हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इलीगल सॉल्ट माइनिंग पे। और ये सॉल्ट माइनिंग हम सांबर लेक के पास की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये इलीगल सॉल्ट माइनिंग जो है अपना इम्पैक्ट इसका वेटलैंड इकोसिस्टम जो सांबर लेक में है उस पर हो रहा है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लास्ट सारे लेक्चर्स के जो मिसिंग पीडीएफ थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। अब ये जो सांबर लेक है ये 80 किलोमीटर्स है साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान है, अजमेर है और यहाँ पे सांबर लेक है जयपुर के साउथ वेस्ट में, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट सेंट्रल राजस्थान में। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है ये इंडिया की। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर से ये रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन आपका अरावली रेंज का। ये जो लेक का सॉल्ट सप्लाई है वॉज वर्क बाय मुगल डायनेस्टी 1526-1857 के बीच में। मुगल डायनेस्टी ने इसके सॉल्ट सप्लाई पे काम किया है एंड इट वाज लेटर ओन्ड जॉइंटली बाय जयपुर एंड जोधपुर प्रिंसली स्टेट्स। और बाद में जो जयपुर और जोधपुर के प्रिंसली स्टेट्स थे वो इसको ओन करते थे। तो हम ये पूरा जो टॉपिक है डिस्कस करने से पहले सांबर लेक के बारे में जान रहे हैं। रामसर साइट भी है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है रामसर कन्वेंशन के अंदर, जो कि 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था सांबर लेक को। यहाँ पे आपका सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, ब्राइन या सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंट्री की यहाँ पे है। अब देखिए जो सांबर लेक है यहाँ पे पानी आपके 6 रिवर्स से आता है, सामोद, खारी, मंथा, कंडेला, मेत्ता और रूपानगर। ये आपको याद रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एरिया है कि ये लेक कितना एरिया कवर करती है ये डिफर करता है सीजन टू सीजन। यानी मॉनसून में अलग एरिया होगा, समर्स में अलग एरिया होगा क्योंकि ड्राई हो जाता है समर में। सो रफली आप कह सकते हैं 190 टू 230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये लेक जो है वो ऑक्यूपाई करती है। नाउ आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्सटेंसिव सलाइन वेटलैंड है ये, और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो भी फ्लक्चुएट करती है इसके एरिया की तरह सीज़न टू सीज़न। और जब पीक समर्स रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ड्राई टाइम होता है राजस्थान में, तो यहाँ पे डेप्थ आप कह सकते हैं एज लो एज 60 सेंटीमीटर। बट मॉनसून्स में जब बहुत बारिशें होती हैं तो 3 मीटर तक भी इसकी डेप्थ जो है वो चली जाती है। वेजिटेशन की बात करें, इस एरिया में किस तरह का फ्लोरा एंड फाउना है, क्योंकि वेटलैंड है तो कैचमेंट एरिया में इसमें मोस्टली आपके ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स आपको वेजिटेशन मिलेगी। यानी जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं डेजर्ट्स में जिस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, फ्लेमिंगोज हो गए, पेलिकन्स हो गए, वाटरफाउल्स हो गए, ये सब सांबर लेक में आपको मिलेंगे। 2019 में यहाँ पे बहुत ही एक बुरी दुर्घटना हुई थी कि अराउंड 22,000 टू 25,000 बर्ड्स जो हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो यहाँ पे मर गए थे। एवियन बॉटुलिज्म के शिकार हुए थे, जो कि एक न्यूरोमस्कुलर इलनेस है। ये किस तरह के बर्ड्स थे यहाँ पे? कैंटिश प्लोवर्स, टफ्टेड डक्स और नॉर्दर्न शोवलर्स, पाइड एवोसेट्स और रिंग्ड प्लोवर्स, ये सब और इस तरह की 36 स्पीशीज़ के बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे वो एवियन बॉटुलिज्म का शिकार हो गए थे। और 2020 का विंटर सीजन की बात करें तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हम टेम्पररी शेल्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इलीगल सॉल्ट माइनिंग की कि ये पूरा इशू क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा रैम्पेंट इलीगल सॉल्ट माइनिंग इस एरिया में होती है, जिसका असर आप कह सकते हैं पूरे वेटलैंड पे पड़ रहा है। और ये वेटलैंड श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे जो इलीगल बोरवेल्स हैं वो बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरा जो ये लेक है सांबर लेक कितना फेमस, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर सांबर लेक का डिग्रेडेशन होगा तो पूरे वेटलैंड को नुकसान होगा। जो बर्ड्स माइग्रेटरी यहाँ पे आ रहे हैं वो आना कम हो जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम जो है इस एरिया का वो ख़राब हो जाएगा। अब सॉल्ट माइन से हम क्या समझते हैं, ये किस तरह की माइन है जहाँ पे आप हेलाइट या नॉर्मल जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इलीगल सॉल्ट मेकिंग यहाँ पे हो रही है, उसकी वजह से सांबर लेक की इकोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये जो अनरिस्ट्रेन्ड सॉल्ट प्रोडक्शन है इससे पूरी सांबर लेक की एग्जिस्टेंस को खतरा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये याद रखना है, पहले भी बता चुकी हूँ, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल
इम्पॉर्टेंस है, रामसर साइट है, 1990 में डिक्लेयर किया गया था। और ये जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पे बहुत सारी सॉल्ट रिफाइनरीज हैं और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नमक की चोरी की जा रही है, इलीगल वे से इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मॉनसून सही नहीं होता, बारिशें इतनी नहीं होती, बैड मॉनसून रहता है बहुत सालों तक, लेक ड्राई हो जाती है, ये रीज़न भी है। और फिर आप क्या करते हैं, जो इलीगल हमारे माइन कर रहे हैं लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से, सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, इलीगल बोरवेल्स जो है वो वहाँ पे खोदना शुरू करते हैं। अब ये जो एरिया है ये बिलोंग करता है सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, जिनके पास एक्चुअल में राइट्स हैं यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग करने के। अब एक रोड है नावा एरिया जो है, जो नावा है ये नॉर्दर्न साइड ऑफ सांबर लेक में पड़ता है। अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आएगा ट्रैक्टर्स का, जो कि क्ले लेके जा रहे हैं। एक्चुअली आपको यहाँ पे बहुत सारे इलीगल जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। और उसके बाद में ये जो एरिया है नावा की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इलीगली वहाँ पे काम कर रहे हैं और ब्राइन यानी आपका जो सॉल्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे और किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं जो पूरा सॉल्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये सारी इलीगल पाइपलाइंस हैं, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, सेवरल किलोमीटर्स तक बिछाई जा रही हैं जो लेक बेड को विलेजेस के साथ कनेक्ट कर रही हैं। तो ये सारा काम इलीगल हो रहा है। सॉल्ट प्रोडक्शन देखिए सांबर में कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से ये होता आ रहा है, लेकिन ये किस तरीके से होता आ रहा है, एक बहुत ही ट्रेडिशनली सस्टेनेबल तरीके से इसको किया जा रहा है। लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और आपका इकोसिस्टम भी हिल नहीं रहा। जिस तरह से मुगल, ब्रिटिशर्स और अभी जैसे सांबर सॉल्ट लिमिटेड है जो कि एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो ये काम कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, क्योंकि वो कंट्रोल्ड सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इलीगल सॉल्ट माइनिंग का, जिससे पूरा वेटलैंड इकोसिस्टम जो है उसको खतरा है। अब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्शन उसने दी थी, एनजीटी ने, लास्ट ईयर ही कुछ एक्शंस लिए गए हैं। इलीगल बोरवेल्स जो इनिशिएट की गई थी उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए हैं। 288 बोरवेल्स, 32 सबमर्सिबल पंप्स, 14 हेक्टेयर्स जो एनक्रोचमेंट लैंड था उसको क्लियर किया गया है। ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो आप कह सकते हैं अराउंड दे हैव क्लियर्ड 8 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक केबल्स जो थे वो इस एरिया से हटाए गए हैं एनजीटी की डायरेक्शन पे, और अभी कांस्टेंट मॉनिटरिंग इस एरिया में हो रही है। लेकिन फिर भी ये इलीगल जो माइनिंग है वहाँ पे सस्टेन हो रही है। अब देखिए सांबर लेक का जो पानी है वो बिल्कुल, मैंने आपको 6 रिवर्स बताए, उन पे डिपेंड करता है जो कि सीजनल रिवर्स हैं। और अगर मॉनसून के बाद कभी अच्छा मॉनसून नहीं होता, लेक ड्राई होती है, तो इन रिवर्स से पानी विलेजर्स यूज़ कर लेंगे और वो नहीं पहुंच पाएगा लेक तक। उससे लेक की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिस तरीके से फार्मर्स जो हैं 7560 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है लेक का, जो सरफेस एम्बैंकमेंट्स हैं वहाँ पे इस तरह से इन्होंने फार्मर्स ने किया है कि वो पानी आपका डाउनस्ट्रीम नहीं जा पाता, लेक तक नहीं पहुँच पाता। तो अल्टीमेटली आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सांबर लेक का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो वेटलैंड है, उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो इस चीज़ का पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अगर आप पानी ज़्यादा निकालेंगे तो मतलब आप ग्राउंड वाटर के जो लेवल्स हैं उनको कम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी डैम्स, उनकी वजह से जो नेचुरल ड्रेनेज है जिससे पूरे एरिया में इरिगेशन हो रहा है, जो लेक को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस सब में फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके ये एरियाज रिचार्ज भी नहीं हो पा रहे। जो पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं इलीगली पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सॉल्ट वहाँ से निकालने के लिए, हर साल ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और वर्स सिचुएशन होती जा रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह का समय आए कि सांबर लेक एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ही यहाँ पे सॉल्ट है, तो यहाँ पे एल्गी ग्रो करती है इस तरीके की, जो कि सॉल्ट टॉलरेंट एल्गी है। और जो विंटर सीजन रहता है, बहुत सारे फ्लैमिंगोज जो हैं वो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के बाद यहाँ पे आते हैं, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे देखिए लेसर एंड ग्रेटर
फ्लेमिंगोज कहा जाता है, फिनिकोनियस माइनर एंड फिनिकॉप्टरस रोजियस। अब ये यहाँ पे विंटर्स में आके सेटल होते हैं, लेकिन अब रिसेंटली इकोलॉजिस्ट ने देखा कि इनका नंबर जो है वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो गया है, यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये सब रीज़न क्या है? इलीगल माइनिंग की वजह से, जो इलीगल सॉल्ट माइनिंग यूनिट्स यहाँ पे बनती जा रही हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन जो है सॉल्ट का वो हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सांबर लेक में एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है इसको डिमार्केट करना चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडरेशन में लेकर कि कितना एरिया आपका जो वेटलैंड का है वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है और किस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये डिमार्केशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल यूज़, ऑप्टिमम यूज़ यहाँ पे हो, उतना ही सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जितना सस्टेनेबल हो, ताकि बाकी का हैबिटेट आपके बर्ड्स के लिए बना रहे, इकोलॉजी इस एरिया की सही रहे। तो जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर एरिया आप हैबिटेट का आइडेंटिफाई करके नहीं देंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, वहाँ के फ्लोरा एंड फाउना के लिए, तो आप इसको तब तक सस्टेनेबल नहीं बना सकते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस एरिया को साइंटिफिक मैनेजमेंट की, क्योंकि एक जो इस तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं इतने इंपॉर्टेंट, इनको अच्छा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वे फॉरवर्ड जो है ये आप याद रखिए। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने सांबर लेक के बारे में पढ़ा, किस तरह पे वहाँ पे इलीगल सॉल्ट माइनिंग हो रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इकोसिस्टम और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी study.iq.com या आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।